और आज सियासत को एक नया मुद्दा मिल गया। ये मुद्दा था रोजगार के आंकड़ों का। दरअसल संसद में सरकार की तरफ से रोजगार के आंकड़े जारी किए गए। ये आंकड़े केंद्रीय विभाग में नौकरी को लेकर थे और जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, विरोधी दलों ने सरकार पर चुभने वाले हमले शुरू कर दिए। दरअसल बीते 8 सालों में केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए 22 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000 को। और 8 सालों का जिक्र इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं और सरकार बनाने से पहले भाजपा ने रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। अब जब सरकारी आंकड़ा आया है तो विपक्ष आग बबूला हो गया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। उधर अखिलेश यादव ने जो भाषणों में भारत माता की जय कहते हैं, वो युवाओं के सपने तोड़ रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली। और जिस तरीके से अग्निपथ अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में है, खिलाफत करते हैं। संसद में रोजगार के आंकड़े जारी हुए तो राजनीति ने इसे फौरन लपक लिया और निशाना लगा सीधे केंद्र की भाजपा सरकार पर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे। नौकरी मिली 7,22,000 को, यानी 1,000 में से सिर्फ 3 को। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो ये है, रोजगार देना इनके बस की बात नहीं। युवा देश का एसेट हैं, भाजपा इन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष बहुत लंबे वक्त से हल्ला बोलता रहा है, लेकिन बात आती है और चली जाती है। एक बार फिर जब नए आंकड़े आए हैं तो सियासत गर्मा गई है। संसद में सरकार ने बताया, साल 2014-15 में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा आवेदन आए, नौकरी 1,30,000 दी गई। 2015-16 में 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा आवेदन आए, जबकि नौकरी 1,11,000 लोगों को दी गई। इसी तरह साल 2016-17 में 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा आवेदन आए और नौकरी मिली 1,01,000 लोगों को। 2017-18 में 3 करोड़ 94 लाख से ज्यादा आवेदन आए और नौकरी मिली 76,000 को। 2018-19 में 5 करोड़ 9 लाख से ज्यादा आवेदन आए, नौकरी 38,000 दी गई। 2019-20 में 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा आवेदन आए और नौकरी मिली 1,47,000 युवाओं को। 2020-21 में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आवेदन आए और नौकरियां 78,000 दी गई, जबकि 2021-22 में 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा आवेदन आए और नौकरी मिली 39,000 लोगों को। बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत पहले भी गर्म रही है, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अब कई दूसरे मुद्दों के आगे कमजोर पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय। जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी और मैं नौजवानों से कहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाते रहें। बेरोजगारी के सवाल पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हैं तो भाजपा के, लेकिन सवाल चुभने वाला पूछते हैं। इनमें एक हैं वरुण गांधी, जो लगातार बेरोजगारी को लेकर तल्ख दिखाई देते हैं। इस बार भी उन्होंने ट्वीट किया, संसद में सरकार की ओर से दिए गए ये आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिनमें सिर्फ 7 लाख लोगों को ही रोजगार मिल सका, जबकि देश में करीब 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं। तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय विभागों में नौकरियों की क्या स्थिति है, ये पूरी तरह से साफ है। अग्निवीर योजना भी इसी श्रेणी में है और अखिलेश ने अब सरकार पर चुभने वाला हमला बोला है। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है, लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालात ऐसे हैं कि विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया है।
सपा सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जनता ने फैसला करना शुरू कर दिया तो स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। 8 साल में 16 करोड़ देनी थी ने, यही तो वायदा करा था, 2 करोड़ 1 साल के अंदर। अब 8 लाख आप बता रहे हैं, तो क्या वो 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई है या उनको भी काउंट कर लिया जो प्राइवेट लोगों ने दी हैं, या जिन लोगों ने ठेले लगा के पकौड़ियां बनाई हैं उनको भी काउंट कर लिया? वो रोजगार आपको निकालना चाहिए, आप पत्रकार हैं। बेरोजगारी पर गुस्सा उसी सरकार के खिलाफ है जिसने साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब वो बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन तर्क नए नए सामने आ रहे हैं। नौकरियों में और रोजगार के अंदर फर्क करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इतनी समझदारी खास तौर से जो देश के जो मुख्य राजनीतिक दल होते हैं और ऐसे दल जिन्होंने देश पर शासन भी किया हो या अन्य कई प्रदेशों में जिनके शासन है, उनको थोड़ा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। नौकरियां, सरकारी नौकरियां वो केवल रोजगार नहीं होती, उसके अंदर उनकी सीमित संख्या होती है। उसका आंकड़ा है लगभग 7 लाख के आसपास नौकरियां दी गई हैं। लेकिन जो रोजगार है, जो प्राइवेट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, उसमें रोजगार का सृजन हुआ है। कहां तो बात साल में 2 करोड़ रोजगार देने की थी और हिसाब 8 साल में 2 करोड़ का लगाया जाने लगा है। हालांकि ये मुद्दा कब तक टिकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।